बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि नई सरकार बनने के बाद बिहार के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी दावा कर दिया कि 1 महीने के भीतर बम्पर रोजगार दिए जाएंगे बिहार में। वो रोजगार कैसे आएंगे, नीतीश उसमें अब तक कामयाब क्यों नहीं हो पाए थे, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं, बिहार में 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती दे दी है। फिलहाल ये अलग अलग 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। साल 2000 में पहली बार बने थे, 2005 में दो बार उनकी ओर से शपथ ली गई थी, एक बार फरवरी में, फिर अक्टूबर में। 2010 में मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते चले इस्तीफा देते हैं जब बीजेपी से वो बुरी तरह से मात खा जाते हैं 2014 के चुनाव में। हालांकि जीतन राम मांझी को हटाकर फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद महागठबंधन की सरकार में सीएम बनते हैं। फिर आ जाता है 2017, एनडीए के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 2020 में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर बीच में बीजेपी को छोड़ने के बाद अब आज एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम, आशीर्वाद भी लिया। तेजस्वी ने पैर छूकर, तस्वीरें आपके सामने है। शपथ के बाद गले लगा लिया नीतीश कुमार ने उन्हें और फिर आग्रह भी किया बैठने के लिए। परिवार संग पहुंची हुई थी राबड़ी देवी। आपको तेजस्वी यादव की पत्नी तेज प्रताप यादव, जो अब मंत्री भी बनेंगे, उनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रहे हैं। शपथ लेने के फौरन बाद उनकी ओर से कहा गया है 2014 का चुनाव वो जीत गए, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी को नहीं सोचना चाहिए। लगे हाथ नीतीश ने यह भी ऐलान कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष पूरी तरह से एक मन से एकजुट होगा। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहित ने, सुनिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस वक्त निकले हैं दोनों साथ में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे? आप वापस आ गए हैं महागठबंधन के साथ? अरे वापिस आ गए तो ठीक ही हुआ ना, तो अलग हो गए थे फिर आ गए। बीजेपी वाले धरने में बैठे हुए हैं। अब वो करें, अब जो मन में आता है वो करें। और जो कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ है उनके चलते हमारे पार्टी के सब लोगों में इतना ज्यादा असंतोष था, और अंत में लोगों ने कहा तो अंत में हमने सबकी बात को स्वीकार कर लिया, अलग हो गए। अच्छे से पूरी सरकार चलेगी 3 साल, खूब चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सरकार बन गई है ये 3 साल चलेगी। चलिए ना, क्या चिंता कर रहे हैं? अब उस सबकी चिंता मत करिए, कहिए। अब बाकी जिसको जो करना है कर दीजिए। आप पर बोला जा रहा है कि पीएम के एस्पिरेशन से इसीलिए आपने ऐसा किया, कहा जा रहा है। नहीं, वो सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। रोहित, हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है नीतीश कुमार से, जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बारी आई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की, जो जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते हुए रोजगार दिए जाने का वादा कर रहे हैं बिहार की जनता से। और उनकी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की ओर से भी किस तरह से बीजेपी पर हमला किया गया, अब जरा वो जानिए। राबड़ी देवी और उनका परिवार आ चुका है। राबड़ी जी, क्या कहेंगी? बेटी ने शपथ ली है। बहुत खुश है, बहुत अच्छा है। बिहार की जनता बहुत खुश है। अब लगता है बिहार की जनता के मैं शुभकामना देती हूँ, बिहार की जनता को शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ कि बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। काम और होंगे आगे, आपको लगता है? बहुत अच्छा, नीतीश जी बहुत अच्छा से काम करेंगे, तेजस्वी भी अच्छा से काम करेंगे, दोनों मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। और बीजेपी बड़ी नाराज हो गई है कि जनादेश का चोरी हो गया, बताइए। हम लोग का जनादेश का चोरी हुआ था कि नहीं? बीजेपी चोरी किया था कि नहीं? अच्छा राजश्री, आप बताइए, तेजस्वी ने जो डिप्टी सीएम का शपथ लिया, क्या कहेंगे राजश्री? आर यू हैप्पी? ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी हैप्पी। पूरी बिहार की जनता खुश है, सब खुश है। ठीक है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ परिवार जहां खुशी व्यक्त कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। बड़ा जबरदस्त है उनका राजनीतिक सफर। आपको बता दें 122 सीटें चाहिए बिहार की सत्ता में पूर्ण बहुमत से आने के लिए, लेकिन आज तक जेडीयू कभी पूर्ण बहुमत की सत्ता में नहीं आई। लेकिन सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर नीतीश कुमार हमेशा ही विराजमान रहे, चाहे वो साल 2000 का वक्त हो जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि ज्यादा दिनों तक उनकी सरकार चल नहीं पाई थी।
उसके बाद आता है साल 2005, आपको बता दें फरवरी, और उसके बाद अक्टूबर, 2 बार यहां पर शपथ ग्रहण का मौका आता है। फिर आता है साल 2010, जेडीयू अपने इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2010 में एक ही बार करती है, जब 115 सीटों पर जेडीयू को जीत हासिल होती है। उसके बाद बारी फरवरी 2015 की, उस समय आपको बताते चले बीजेपी को छोड़ने के बाद महागठबंधन बनाकर नीतीश कुमार चुनावी मैदान में गए थे। आरजेडी को 80 सीटें मिली थी, 71 सीटें जेडीयू को मिली थी, और यहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2015 में। लेकिन नवंबर 2015 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब वो महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। उसके पहले फरवरी की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।